हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बुक हाईवे एजुकेटर पर। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक बड़ा ही मज़ेदार सेशन लेकर आया हूं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का। आज हम डिस्कस करेंगे CHSL 8 मार्च 2018 शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम, जो आज 25 क्वेश्चन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 0.5 टाइम्स 7 है। 0.5 टाइम्स 7 है, 1 2 3 4 5। उसके बाद 4 टाइम्स 7 है, 1 2 3 4। फिर है 3 टाइम्स 7 है। उसके बाद 2 टाइम्स 7 है। उसके बाद 1 टाइम है। उसके बाद 0.07 है, 0.07 है। अब देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 है तो देखो ये हो गया 7, ठीक है। ये 2 बार है तो 7 दूना 14 के 4 कैरी 1 हो गया। देखोगे 7 या 21 और 1 22, यहाँ पे कैरी 2 हो गया। ये देखोगे 1 2 3 4 5, 7 बजे 35 और 2 37, ये आ गया 3। ये देखोगे 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया ये 7 बजे 35 और 3 38, तो इसका नंबर कितना हो गया 3.87247, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन 4 है। तो इस तरीके से इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप ये भी काउंट कर लोगे कौन कितनी बार है। 7 एक बार था, 2 बार था, 7 दूना 14, ये 3 बार, 7 21 और 1 22। ये 5 बार है, 7 बजे 35 2 37, ये भी 5 बार है, 7 बजे 35 और 3 38 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है कि एक अंडे का एक टोकरे में हर 25 अंडे में एक सड़ा अंडा है, ठीक है ना। अगर मैं 25 अंडे को एक साथ लेता हूँ तो उसमें एक अंडा सड़ा हुआ है, और यदि 8 में से 5 अंडे सड़े, यदि 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी हैं, 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी होते हैं, तो टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे हैं। अब आप देखोगे 8 में से 5 जो है वो अनयूज हैं, ठीक है ना। 8 में से 5 अनयूज हैं, और अनयूज कितने टोटल 10, यानी सड़े हुए हैं कितने टोटल 16। बात समझ रहे हो, टोटल सड़े हुए कितने हैं, देखो 10 अगर अनयूज है तो सड़े हुए कितने होंगे 16, क्योंकि 8 में से 5 जो है वो अनयूज है और 10 अनयूज है, अनयूजुअल है। तो आप 16 आपके पास सड़े हुए हैं, और 25 में से एक सड़ा हुआ है, और टोटल 16 सड़ा हुआ है। 25 में से एक अंडा सड़ा हुआ है, और टोटल सड़े हुए अंडों की संख्या कितनी है 16 है। तो टोटल अंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 25 गुना 16, 16 25 80, 0 8 16 दूना 32 और 4 40। टोटल अंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और x + 2y = 6। देखोगे एक्स एक्सिस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस ये वाला हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया। उसके बाद आपके पास क्या है पॉइंट x + के 2y = 6। अब आप देखोगे अगर मैंने y की वैल्यू अगर 0 सपोज किया तो x = क्या हो जाएगा 6, यानी एक जो वैल्यू है वो 6 0 है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने x = 0 सपोज कर लिया है तो y = क्या हो गया 3, तो एक पॉइंट क्या आपके पास 0 3 है। यानी ये जो इक्वेशन की जो लाइन होगी, एक तो लाइन होगी 6 0 पे, तो 6 0 ये है आपके पास। उसके बाद दूसरी लाइन इसकी है 0 3, दूसरी जो लाइन है वो ये है 0 3। अब यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये जो लाइन है वो इस तरीके से निकल रही है, तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द एरिया। अब देखोगे एरिया ये ट्रायंगल बन गया, तो अब आप देखोगे ये 6 है, बेस 6 है और हाइट 3 है, 6 × 18/2, इसका एरिया जो हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट 9 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कहता है 27 के दशमलव स्थानों वाले घन मूल में दशमलव स्थानों की संख्या कितनी होगी। व्हाट इज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन द क्यूब रूट ऑफ नंबर है 27। अब 27 का अगर हम वो करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो गया 3। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो देखिएगा। आपको दिया गया है क्या कि ABC और DEF सिमिलर है, तो सिमिलर है तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। ABC DEF सिमिलर है, ABC और DEF सिमिलर है, यानी A का रिलेशन D से, B का रिलेशन
ई से और सी का रिलेशन एफ से होना चाहिए। पहला इक्वेशन ए और डी इक्वल है, ठीक है। दूसरा सी और एफ भी इक्वल है, ये भी ठीक है। सेकंड, ए बड़ा है डी से, ए बड़ा है डी से और बी इक्वल टू है ई, बी के इक्वल टू ई हो गया, ये भी ठीक है। बी अगर ई के इक्वल है तो सी छोटा है एफ से। सेकंड इक्वेशन में ए डी से बड़ा होगा तो सी एफ से छोटा हो जाएगा। यहाँ पे ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सभी ऑप्शन इसमें सही है, रिलेशन भाई सब सही है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखोगे हमने पढ़ा है कि किसी भी सर्कल में किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। उनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो अब आपसे पता है कि कौन सा इक्वेशन इसमें सही है। अब आप देखोगे आर, अब आप देखोगे ए पी इक्वल टू ए क्यू तो है, ए पी इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, और यहाँ से आप भी देखोगे ए आर इक्वल टू ए पी। ए पी की जगह पे ए आर आप पुट कर सकते हो और बी क्यू की जगह पे बी आर पुट कर सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड ओ ए प्लस ए आर, ओ ए प्लस ए आर इक्वल टू ओ बी प्लस आर बी या बी आर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्यों, क्योंकि टेंजेंट किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट अगर खींचते हैं तो इनकी टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी ओ पी इक्वल टू ओ क्यू होगा। उसी तरीके से ये दोनों भी बराबर होगा, इस हिस्से की जगह पे हमने इसे यूज कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता क्या है, एक घन की भुजा को 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया इफ द एज ऑफ क्यूब 10%। तो 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 से 1 इंक्रीज कर दिया, तो 10 है तो 11 कर दिया, फिर 10 है तो 11 कर दिया और फिर 10 है तो 11 कर दिया, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो इसका क्या होता है, साइड क्यूब, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है साइड का क्यूब, यानी अगर वॉल्यूम 1000 था तो वो बढ़कर 1331 हो गया, ठीक है ना। कितना इंक्रीज हुआ, 331 इंक्रीज हुआ, किससे, 1000 से। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ गया, 33.1% इंक्रीज कर गया, 33.1% इंक्रीज कर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 18,200 रुपये को XYZ में 1/3, 1/4 और 1/2 के अनुपात में बांटा जाना है। 1/4, 1/3 और 1/2 के रेशो में बांटा जाना है। रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, यानी 4, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 12, 12 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 6 दूना 12, यानी पैसा बटेगा 3, 4 और 6 के रेशो में। अब आप देखोगे 4, 6, 10 और 3 13, 13 यूनिट की वैल्यू जो है वो है 18,200, ठीक है ना। 13 यूनिट की वैल्यू जो है वो है 18,200, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 13 एकम 13, 13 चौक 52, 1400। अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1400 हो जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू जो है वो 14 तिया 4200, 3 यूनिट की वैल्यू 14 तिया 4200, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 20% वाले दूध 20% दूध मात्रा वाले मिश्रण को 60% वाले दूध मात्रा के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि जिससे 25% दूध वाला एक नया मिश्रण मिल जाए। तो एलिगेशन यूज कर लो, 20% वाला एक है, 60% वाला एक है, किस रेशो में मिलाएं कि 25% आपको मिलेगा। तो इधर से आ गया 35 और इधर से आ गया 5, 7:1 में आपको मिक्स करना पड़ेगा, 7:1 में इसे मिक्स करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या करता है, फर्स्ट 39 इवन नंबर का एवरेज, तो फर्स्ट 39 इवन नंबर का एवरेज जो बोला जाए उसमें एक ऐड कर देना होता है, 39 + 1 क्या हो जाएगा, 40 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 256 रुपया, ठीक है ना, 2286 रुपया। असम बिकम्स 2286 इन 3 ईयर्स, 3 ईयर में कितने बिग हो गए, 2286 और 4 ईयर में कितने हो गए, 2448, यानी जो 1 साल में बढ़ा है वो ब्याज की वजह से बढ़ा है। 3 साल में अगर इतना है, 4 साल में इतना है, प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी जो भी पैसा आपका बढ़ा है 2
8 6 14, 162 रुपया। जो भी 162 रुपया बढ़ा है वो एक साल में बढ़ा है, यानी एक साल में जो बढ़ा है वो ब्याज के रूप में बढ़ा है। यानी अगर आप देखोगे कि ब्याज जो है वो एक साल में 162 रुपया मिलता है, ब्याज एक साल में 162 रुपया मिलता है, तो 3 साल की अगर मैं बात करूं, 3 साल की अगर मैं बात करूं तो 3 दूना 6 16 3 48, 486 रुपये का ब्याज मिलेगा। यानी 2286 रुपया में 486 रुपये का ब्याज है। अगर अमाउंट 2286 रुपया है तो इंटरेस्ट उसमें 486 रुपये का है। यानी प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, घटाओगे 0 0 8 1800 है। यानी 1800 पे 162 रुपये का ब्याज मिलता है। बात समझ रहे हो? 162 रुपये का जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना है 1800, तो अगर 1800 पे 162 रुपया मिलता है तो परसेंटेज निकालोगे तो 18/162 होता है, 18/162 होता है, 9%। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पंखे का विक्रय मूल्य 4644 रुपया है, यदि इसका लाभ 129 रुपया है, यानी 29% का लाभ है, यानी 129% पे चीज़ों को सेल किया गया है। 129% की वैल्यू 4644 है, ठीक है ना। 129% की वैल्यू 1644 है, तो आपको 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 129 तिया, अब 4644 को भाग करोगे 129 से, है ना, तो कितना हो गया 129 तिया 387, 387 ये हो गया 7 और 8 7 15, ये आ गया 4, ठीक है ना। और 29 छक कितना हो गया, 9 6 54, 12 6 72 और ये 777 हो गया आपके पास। 9 6 54 5, 12 5 12 6 72 5 77 36 हो गया। एक यूनिट की वैल्यू अगर 36 है तो 100 यूनिट की वैल्यू 100% कितना हो गया 3600 इसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। 100% इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी अगर क्रय मूल्य 100% है तो एमपी कितना हो गया 330% हो गया, ठीक है। अब कहता है कि हेलमेट को 36 रुपये की छूट के साथ 744 रुपये में बेचा गया है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। अब आप देखोगे 744 रुपये में बेचा गया, 36 रुपये छूट के साथ, 36 रुपये छूट के साथ 744 रुपये में बेचा गया है, यानी 6 4 10 4 3 7 और 1 780, यानी 130% की वैल्यू जो है वो है, छूट नहीं देते तो 780 में बेचते, यानी 130% की वैल्यू अगर 780 रुपया है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 6 78, 13 6 78 600 रुपये हो जाएगी, ठीक है ना। आप देखो 600 की वस्तु अगर आप 744 में बेचते हो तो 144 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 600 रुपये का आर्टिकल अगर आप हेलमेट 744 में बेचते हो तो 144 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 144 रुपये का प्रॉफिट हो गया किस पे, 600 पे। काटोगे 6 दूना 12 और 6 चौक 24, 24% इसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है। पहला 4√3 बड़ा है 3√4 से, 4√3 बड़ा है 3√4 से। अब आप देखोगे 3 दूना 6, ये जो है वो 3 दूना 6 ही होगा, और √3 की वैल्यू 1.7 यानी 1.5 से बड़ा होता है, तो 4 गुना 1.5 अगर 6 करेंगे तो 6 अपने आप बड़ा हो, यानी पहला तो सही हो गया। दूसरा क्या कहता है 8√2 बड़ा है 2√8 से। अब 2√8 को आप लिखते हो 4, 2 गुना 2√2, ठीक है ना, ये हो गया 4। अब 4 का मान होता है 1.4 यानी 1.5 से छोटा। बात को समझ रहे हो इस चीज को। अब इधर है आपके पास 8 गुना 1.4, तो ये तो ऑलरेडी बड़ा है, ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। STU मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। STU मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। STU की कार्य कुशलता का अनुपात 20, 15 और 12 है,
STU की इफिशियंसी का रेशो 20, 15 और 12 है। तीनों मिलकर 30 दिन में करते तो U अकेला कितने दिन में करेगा? तो U के अकेला कितने दिन में करता है? 12। U का जो इफिशियंसी है वो 12 का है, और तीनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं? 30 दिन में करते हैं। और तीनों की इफिशियंसी का सम कितना हो गया? 20 और 12 35, 35 और 12 47, ठीक है ना। 12 कितना हो गया? 47। काट दोगे, 6 दूना 12 और 6 बचे 30, 7 बचे 35, 3 5 20 और 3 23/2, 235/2 दिन में U कंप्लीट कर देगा। जो गिवन है वो लेफ्ट साइड में, जो फाइंड करना है वो राइट साइड में, ठीक है ना। इफिशियंसी आपको U का गिवन था और U का ही फाइंड करना था, U ले लिया और U की इफिशियंसी ले ली। तीनों की इफिशियंसी का सम 47 और तीनों मिलकर उसको 30 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर गति से चल रही है और 2275 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? समय बराबर दूरी बटा चाल। अब चाल है वो दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 से गुणा कर लोगे। तो अगर काटोगे इसको तो 18 5 90, 5 से काट लो 5 5 25, 25 8 200 और 25 8 200 और 25 9 275, 89, 25 9 225 और 25 से कम 25, 91 इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्राफ वाला आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? ग्राफ का है। अब आप देखिएगा ग्राफ से क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष की मृत्यु की संख्या सबसे अधिक है? पिछले वर्ष से कंपेयर किया जाए तो 2013, 12, 14 और 15 ये ऑप्शन है। ग्राफ की ओर देखेंगे हम, पिछले वर्ष से कंपेयर करना है। अगर बात मैं 13 की करूं तो 13 को 12 से देखोगे तो घट रहा है, 12 की बात करूंगा तो बढ़ता है, बिल्कुल सीधा 2000 से 8500 पे आ गए हैं। 1400 की बात करें तो वहां भी घट रहा है, 14 की बात करें तो घट रहा है, 15 की भी घट रहा है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 2012। 2012 में पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 12 और 15 के बीच हुई मृत्यु की संख्या का अंतर बताना है। 12 और 15 के बीच का अंतर, 12 में 8500 और 15 में 1000, यानी 7500 का डिफरेंस है। 8500 और 1000 में डिफरेंस 7500 का है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2013 और 17, 2013 और 17 के बीच हुई संख्या 13 की तुलना में 17 में कितनी अधिक हुई है? 13 की तुलना में 17 में कितनी अधिक हुई है? तो 13 की अगर हम बात करें तो 13 में हुआ है 4000। अगर हम 13 की बात करें तो 13 में हो गया है 4000 और 17 में हुआ है 6500। 17 में हुआ है 6500। कितना ज़्यादा हुआ है? 2500। 2500 किससे ज़्यादा हुआ है? 4000 से। 4000 से ज़्यादा हुआ है। अब कट गया आपके पास 250 बटा 4, 6 चौक 24, 62.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62.5 इसका राइट आंसर है। फिर क्या कहता है? किसी रेल दुर्घटना के कारण हुई प्रत्येक मौत के लिए औसतन 5 लाख रुपया का बीमा मिलता है। औसतन अगर 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है तो 2014 में कितना मिला था? तो 2014 में है 35, तो 35 को 5 से गुणा कर लो। 35 को 5 से गुणा करोगे, 5 5 25, 5 15 और 2 17, 175 लाख रुपए का बीमा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक आयत की विकर्ण की लंबाई क्या होगी यदि उसका क्षेत्रफल 120 और चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है? रेक्टेंगल है, एरिया होता है L इंटू बी, और L इंटू बी इक्वल टू 120 है, और B दिया हुआ है 8। अगर B 8 दिया हुआ है मतलब L 15 8 120, L क्या होगा आपके पास? 15। आपको क्या चाहिए? डायगोनल चाहिए। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, जोड़ोगे 289, और 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 15 होता है, ठीक है ना। 8 15 17 ट्रिपलेट्स भी होता है। 8 15 और 17 क्या होता है? ट्रिपलेट्स भी होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज
90 डिग्री ग्रेटर देन द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल से 90 डिग्री अधिक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है? ईच इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। अब ईच एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो होता है 360 अपॉन n। तो इंटीरियर जो ईच इंटीरियर एंगल है ईच एक्सटीरियर एंगल से कितना अधिक है? 90 डिग्री अधिक है, यानी दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो। अब इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास n आ गया एलसीएम, ये आ गया 180 n माइनस 360 बराबर 90, या 90 n भी कर लो, है ना। तो अब आप देखोगे इसको इधर लेकर आओगे तो 90 n बराबर ये आ जाएगा 720 इधर, n बराबर 8, यानी नंबर ऑफ साइड कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएगा। नंबर ऑफ साइड कितना होगा? 8 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का आयतन, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 गुना 22/7 गुना कितना है? 21 का डायमीटर है, 21/2 गुना 21/2 गुना 21/2 हो गया। बात को समझ रहे इस चीज़ को, ठीक है ना। 2/3 पाई आर क्यूब होता है, डायमीटर जो है वो 21 है, रेडियस 21/2 हो जाएगा। अब आप देखोगे काटोगे, ये 7 या 21, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 भी हो गया। 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर 441, और 441 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करते हो तो 882 और 882 आप जोड़ोगे तो ये आ गया 2 8 और 2 10, 8 8 16 और 1 17, 8 और 1 9। डिवाइड करना है 2 दूना 4 से। डिवाइड किसे करोगे? 2 दूना 4 से। ऑप्शन देखोगे 4 दूना 8, 1 17, 4 चौक 16, 24 से एक ही ऑप्शन है। 2 4 2 5 पूरा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, 2 4 वाला एक ही ऑप्शन है, यानी ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब आपको बताना है cos 30 माइनस 1/√3। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। 2 माइनस 1/√3, 2 माइनस 1/√3 हो जाएगा 2, 3 माइनस 1/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2√3 माइनस 1/√3 ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? फर्स्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है? क्या है? एक ट्रायंगल है XYZ, एक ट्रायंगल है XYZ, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रायंगल है XYZ जिसमें y पे 90 डिग्री है, y पे क्या है आपके पास? 90 डिग्री है। XYZ एक एंगल है, ये 90 डिग्री है। याद है कोसेक x बराबर 13/25। अब आप देखोगे कॉसेक की वैल्यू होती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो x के लिए हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ये, यानी ये हो गया 13 और परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये हो गया 12। बात समझ रहे इस चीज़ को। फिर आगे बोला है यदि xy बराबर 1 सेंटीमीटर, xy बराबर 1 सेंटीमीटर, तो yz की बात बतानी है। एंगल y 90 डिग्री है। इफ द कोसेक x, कोसेक इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इस एंगल के लिए ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। इफ एक्स वाई इक्वल टू 1, ठीक है ना। यहाँ पे एक मिस्टेक है, एक्स वाई ना होकर ये जो गिवन है वो होगा वाई जेड। वाई जेड इक्वल टू अगर 1 है तो आपको बताना है एक्स वाई की लेंथ क्या होगी, एक्स वाई की लेंथ क्या होगी, ठीक है। अब आप देखोगे ये 12 है और ये 13 है, तो ट्रिपलेट्स अगर करें तो 5 12 13 ये 5 हो जाता है, ठीक है ना। तो सॉरी सही गिवन है एक, ये अगर ये 1 है, आप देखोगे आपको गिवन क्या है, ट्रिपलेट से 5 12 और 13 आ गया, एक्स वाई की वैल्यू 1 गिवन है। अगर 1 की वैल्यू 5 है, देखोगे 5 बराबर 1 है तो 12 बराबर क्या होगा, यहाँ से बताना है। अगर 5 की वैल्यू अगर 1 है तो 12 की वैल्यू क्या होगी, 1/5 × 12, यानी कितना हो गया 2.4। इसका राइट आंसर क्या हो गया 2.4 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आज का सेशन कंप्लीट किया। उम्मीद
करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी आए होंगे तो अगर दोबारा से अगर आप वीडियो को देखते हैं पीछे जाकर तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एक डिटेल में मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब अभी हम अगला सीरीज लेकर आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का तो आपको मैसेज मिल जाए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।